अब देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं किसानों के हल्ला बोल की खबर से। आज किसान संगठनों ने देशव्यापी रेल रोको अभियान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का मरुधरा के 6 जिलों में अच्छा खासा असर देखने को मिला। तो ट्रैक पर अन्नदाताओं ने ब्रेक लगा दिया। पटरी पर किसान, पब्लिक परेशान। 4 घंटे के लिए जैसा कि किसानों ने घोषणा की थी, उसी के तहत आंदोलन की इस कड़ी में, आज की कड़ी में ट्रेनें रोकी गईं। मरुधरा के 6 जिलों में किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के बीच पब्लिक को परेशान करना कितना जायज है? सरकार को भी देना चाहते हैं, हम ये संदेश पुलिस को भी देना चाहते हैं, सरकार होश में आए। देश पर आफत आ रही है, देश परेशानी में है और देश का भविष्य खतरे में है, तो ये काम करना पड़ रहा है। जो कर रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं। लेटे हुए हैं ताकि रेलवे रोको अभियान। जयपुर से लेकर हनुमानगढ़ तक पटरी पर ब्रेक। पटरी पर किसान, पब्लिक परेशान। हम किसी को भी परेशान करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जब देश पर आफत आ रही है, देश परेशानी में है और देश का भविष्य खतरे में है, तो ये काम करना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी हो। उसके लिए तो हम माफी चाहते हैं। 85 दिन से हक की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन जब रेल पटरी पर पहुंचा तो पब्लिक परेशान हुई। लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। सुविधा तो बहुत है, क्योंकि मुझे लखनऊ जाना था, यहाँ से 3 घंटे लेट हो चुके हैं। सर कहने का मतलब ये सर, ये आंदोलन को गलत राह पे ले दिया गया। ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आंदोलन करने वालों के भी अपने तर्क हैं। इसी परेशानी है, लेकिन आप थोड़ा ये देखें, पूरा देश ये देखे, पूरी दुनिया देख भी रही है कि वो लोग जिनको हम धरती पुत्र कह रहे हैं, वो कितने दिनों से सर्दी में, बारिश में अपने घर बार छोड़कर जो वहाँ तपस्या कर रहे हैं, उसके बल तो कुछ भी नहीं। ये नजारा है जयपुर के किसान आंदोलन का, जहां दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पटरी पर किसानों का कब्जा रहा। केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मरुधरा में भी किसानों ने 4 घंटों के लिए रेल पर ब्रेक लगा दिया। किसान आंदोलन का असर जयपुर से शुरू होकर कोटा, बूंदी, बीकानेर, चूरू के साथ ही किसान आंदोलन के गढ़ रहे हनुमानगढ़ में भी दिखा। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर बड़ी संख्या में किसानों ने रेल रोककर अपनी नाराजगी दिखाई। प्रदर्शनकारी रेल पटरी पर बैठ गए, जिससे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुईं। वहीं प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर डटे हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है, ऐसे झड़प या डंडे मारने से खत्म नहीं होगा। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, जब तक ये आंदोलन तेज चलेगा और ज्यादा तेज होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 85 दिन से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच बातचीत बंद है और किसान संगठन अपने आंदोलन को नई धार देने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि पब्लिक को परेशान करने वाली रणनीति से अन्नदाता आखिर सरकार पर कैसे दबाव डालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। किसानों के रेल रोको आंदोलन का कोटा में असर देखा गया। यहां किसानों का दिल्ली, मुंबई और कोटा चित्तौड़ रेलवे ट्रैक पर कब्जा दिखा। किसानों के इस रेल चक्का जाम में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। तीन कृषि कानून वापसी की मांग और समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी को लेकर पूरे रेलवे ट्रैक को जो गुडला फाटक है उसे बाधित कर रखा है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक अभी तक 14 ट्रेनें प्रभावित हुई है और 14 ट्रेनें जो है उनके चक्के थमे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा
कि हमारे राहुल जी ने भी जब अभी वो गंगानगर हनुमानगढ़ आए थे तभी उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ। आज जो ट्रैक पे जो किसान आए इनके लिए किस तरह का ये जो आंदोलन है, 1 घंटा बाकी है जो इसका। मोदी जी ने 3 कानून, कृषि कानून जो लेकर के लोकसभा में आए, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये तीनों जो कानून है वो किसानों के विरुद्ध है। आप इन किसानों के कानून को वापस लीजिए मोदी जी, नहीं तो पूरा देश का किसान। मैं निवेदन कर दूं, आज के जो हालात बने ये मोदी की देन है। आज का किसान को इतना परेशानी उठानी पड़ी। आज बहुत से हमारे किसान भाइयों ने जो अपनी जान खोई है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन नहीं रख सका लोकसभा के अंदर। राहुल गांधी मौन किया, बिरला जी हंसते रहे, उनको शर्म आनी चाहिए। कोटा से न्यूज 18 के लिए अर्जुन अरविंद। और अब बात करते हैं भाजपा की, जिसे लेकर सतीश पूनिया कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन समय समय पर वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें सामने आती रही हैं, खासकर अभी उनके दिल्ली दौरे को लेकर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव वैसे तो अभी 3.25 साल दूर हैं, लेकिन प्रदेश बीजेपी में घमासान अभी से ही मचा हुआ है। घमासान वो भी प्रदेश के मौजूदा पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर। चलिए जानते हैं क्यों बीजेपी के अंदर खाने हलचलें तेज हैं। राजस्थान बीजेपी में सियासी घमासान। आमने सामने पूनिया और राजे समर्थक। मरूधरा में वसुंधरा रिटर्न्स की तैयारी तेज। बड़ी रैली की तैयारी में राजे समर्थक। कांग्रेस पार्टी में एकजुटता न होने की बात कहने वाली प्रदेश बीजेपी अब अपनों का ही वार नहीं संभाल पा रही है। शायद तभी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अब 2 गुटों में बंट गई है। विधानसभा चुनाव अभी 3.25 साल दूर हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश बीजेपी में सियासी घमासान तेज हो गया है। राजे समर्थक नेताओं ने तो अभी से ही पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में बयान देना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में पार्टी में खलबली मच गई है। इसको तो हर आदमी बच्चा कहता है राजस्थान का कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के सर्वमान्य लीडर माननीय वसुंधरा जी हैं। आम आवाम वसुंधरा जी को चाहता है, इसलिए वसुंधरा जी की बात हो रही है। हमारे यहाँ कोई नेतृत्व का झगड़ा नहीं होता है, हमारे सब एकमुखी होकर के चलते हैं कि वसुंधरा जी हमारी सर्वमान्य नेता थी, वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है और सर्वमान्य नेता रहेगी। तो निश्चित रूप से जो राजस्थान में चुनाव होगा वो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेगी। अब जरा ये भी जान लीजिए क्यों बीजेपी का एक धड़ा राजे के पक्ष में है। दरअसल वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। वो 5 बार सांसद भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो केंद्र में भी मंत्री रही हैं। एक समय था जब राजे समर्थक वसुंधरा ही बीजेपी और बीजेपी ही वसुंधरा के नारे तक लगाते थे, लेकिन साल 2018 के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने वसुंधरा राजे का राज खत्म कर दिया। बीजेपी की हार के बाद प्रदेश में बीजेपी की तस्वीर ही बदल गई। दिवंगत बीजेपी नेता और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद पार्टी का कप्तान सतीश पूनिया को बनाया गया और वसुंधरा अपनी ही पार्टी में बेगानी सी हो गई। इतना ही नहीं, सतीश पूनिया ने जब से कमान संभाली है, राजे उन्हें नजरअंदाज करती आ रही हैं, पार्टी के प्रोग्रामों से भी दूरी बना रही हैं। लेकिन अब राजे समर्थक न सिर्फ राजे के लिए फ्री हैंड चाहते हैं, बल्कि उन्हें सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में जारी घटनाक्रम पर प्रदेश नेतृत्व से लेकर पार्टी आला कमान की पैनी नजर बनी हुई है। राजे बीते कुछ दिनों से प्रदेश संगठन की बैठकों में शामिल नहीं हुई हैं। वो बीते दिनों प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल नहीं हुई और न ही विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही मौजूद रही। हालांकि दिल्ली में कई दिग्गज नेताओं के साथ वसुंधरा की कई बार मुलाकात जरूर हुई है।
जाहिर है ऐसे वक्त में जब बीजेपी जनता के बीच खोई जमीन को हासिल करने में जुटी हो, वहां राजे बनाम पूनिया टशन पार्टी को कमजोर बना रहा है। खुद पूनिया विवाद पर ब्रेक लगाने के लिए पार्टी आलाकमान के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। बातें व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति किसी का प्रशंसक हो सकता है, समर्थक और अनुयायी हो सकता है, लेकिन ये बातें पार्टी के सक्षम फोरम पर कही जानी चाहिए। केंद्र के संज्ञान में है, जैसा केंद्र निर्देश देगा हम लोग बातचीत करेंगे। न तो हमारी पार्टी में कोई किसी को साइलेंट कर सकता है, न कुछ कर सकता है। ये पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता लाखों कार्यकर्ता उस पार्टी है, इसमें कोई भी शांत नहीं कर सकता। अगर उसमें दमता है, काम करते रहते हैं तो सब चलते रहते हैं हमारे। साफ है प्रदेश बीजेपी के नेताओं के बीच हो रही बयानबाजी पार्टी की सेहत खराब कर रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 21 फरवरी को दिल्ली दरबार पर टिकी हैं, जहां राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यही है, क्या बैठक के बाद राजे पूनिया टशन खत्म होगा या दोनों में दूरियां और बढ़ेंगी? जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी में गुटबाजी पर बयानबाजी तेज है। जहां एक और सतीश पूनिया ने इसे सोशल मीडिया की उपज बताया, वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में राजे की अच्छी पकड़ है। ये खेमे की और गुटबाजी की ज्यादा चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया के फोरम पर ज्यादा एग्रेसिवली दिखाई जा रही है। दूसरी बात, पार्टी में कोई खेमा नहीं है। हम लोग पार्टी के एक छाते के नीचे काम करते हैं। हमारी पहचान, मैं हूं या कोई और है, हमारी पहचान भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज सतीश पूनिया को बीजेपी से मानिश कर दें तो जो चर्चा होती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा वजूद या मेरे जैसे तमाम लोगों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का वजूद पार्टी के कारण है और पार्टी के कारण ही हमारी पहचान है। रही बात चुनाव और चुनाव में चेहरा कौन होगा, ये एक बार नहीं सैकड़ों बार पार्टी के प्रभारी भी कह चुके हैं, हम लोगों ने भी कहा है कि ये एक काल्पनिक सा भविष्य का प्रश्न है जिसका उत्तर केंद्रीय नेतृत्व के पास में है। किसी के बिना कोई शून्य नहीं होता। ऐसा ही सोचते थे इंदिरा जी हो जाएगी, चली जाएगी तो क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू चले जाएंगे तो क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू चले गए तो इंदिरा आ गई, और अटल जी चलेंगे तो क्या होगा, मोदी जी आ गए। ये कहना गलत है, किसी के बिना कोई शून्य नहीं होता। लेकिन वसुंधरा जी जो है राजस्थान की अच्छी नेता रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री, प्रदेश की अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता, तो उनकी पकड़ तो रही है, इसको मना नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपने बर्थडे पर प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई हैं। राजे रैली के जरिए अपनी ताकत दिखा सकती हैं, इसे लेकर राजे सिंधिया विला में अपने समर्थकों से राय मशवरा कर रही हैं। जायजा लिया सहयोगी राजीव तिवारी ने। वसुंधरा राजे इन दिनों दिल्ली दौरे पे हैं और इस समय वो अपने सिंधिया विला में मौजूद हैं। सिंधिया विला में बैठकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बड़ी रैली करने की योजना बना रही हैं। देखा जाए तो राजस्थान की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता इन दिनों कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वह किसी से छुपी नहीं है और वह उभर करके अब सामने आ गई है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि मैडम एक बड़ी रैली करें और इस रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन करें। देखा जाए तो 21 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होनी है और उस बड़ी बैठक में जो राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी है उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। अगर पूर्ण विराम नहीं लगेगा तो आने वाले समय में यह गुटबाजी और घमासान में बदल जाएगी। इसको लेकर पार्टी आलाकमान और दिल्ली में बैठे जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं वो भी चाहते हैं कि राजस्थान की सियासत में, खास करके भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक चाहते हैं कि 8 मार्च को उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के बाद जो है
पूर्व मुख्यमंत्री एक रैली करें, जन्मदिन के दिन करें या जन्मदिन के बाद करें, रैली करने के बाद राजनीति में एक बार फिर वो सक्रिय हों, राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हों, और जिस तरह से वो लगता है कि उनको हाशिए पे डाल दिया गया है तो वह मेन स्ट्रीम में आए और पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाया जाए और पार्टी जो है उन्हें सीएम फेस बनाए। इसको लेकर रणनीति यहाँ पे बन रही है दिल्ली में। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18, सरोजनी नगर, दिल्ली। अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां आज सांस्कृतिक विरासत का जलवा दिख रहा है। कोरोना काल के बाद पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम आज वहां पर चल रहा है। लोकानुरंजन मेले का आगाज हुआ है। 9 राज्यों के कलाकार यहां अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जोधपुर के टाउन हॉल में ये कार्यक्रम इस वक्त भी चल रहा है। ख्वाजा के दर पर चादर पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। आज किसकी चादर पेश हुई, किसने चादर पेश की, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। This news is co-powered by Policy Bazaar. ये बड़ा फायदा, ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब बात कर लेते हैं ख्वाजा जी के दर की, जिनके दर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की तरफ से चादर पेश की। जहां चादरों पर इनायत बरसती है, जहां इबादत से सुकून मिलता है, जहां रहमतों का दरिया बहता है, जहां ख्वाजा के करम बरसते हैं। अजमेर वालों ख्वाजा से कह दो कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। माथे पर टोपी लगाए और हाथ में चादर लेकर ख्वाजा के दरगाह पर पहुंचे सीएम गहलोत ने दरगाह के 809वें उर्स के मौके पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से चादर पेश की। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ख्वाजा के दरगाह पर हाजिरी लगाई और चादर पेश की। सीएम ने दरगाह पर जियारत कर चादर पेश की। इस दौरान सोनिया गांधी का जायरीनों के नाम भेजा संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें सालाना उर्स के मौके पर अपनी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से चादर रवाना करते वक्त अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही हूँ। सोनिया गांधी की ओर से भेजे गए जायरीनों के नाम संदेश में देश के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की गई। वहीं संदेश में गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले जाने और भाईचारे को बढ़ाने का संदेश दिया गया। संदेश में कोरोना काल के जिक्र के साथ ही ख्वाजा में विश्वास व्यक्त करते हुए आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होने का संदेश भी दिया गया। आइए हम सब मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर दुआ करें कि मुल्क में अमन व अमान, मोहब्बत, भाईचारा और सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे और अवाम मुखालिफ ताकतों की साजिशें नाकामयाब हो। जिस तरह हम सब के हाथ दुआ के लिए उठे हैं, मुझे यकीन है कि ख्वाजा के दरबार में हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। दरगाह के खादिम के मुताबिक सोनिया गांधी की चादर हैदराबाद की राबिया खान का परिवार विशेष रूप से तैयार करता है। चादर को हाथों से ही तैयार किया जाता है। चादर में दरगाह शरीफ का गुंबद हरे रंग में बना होता है। काले रंग से मक्का शरीफ, विभिन्न रंगों से मदीना शरीफ की आकृति बनी होती है। चादर में उर्दू में पंजतम पाक के नाम के साथ कलमा लिखे होते हैं। लंबाई चौड़ाई लगभग मजार शरीफ जितनी ही होती है। हर साल उर्स के मौके पर जायरीन ख्वाजा की दरगाह में मत्था टेकते हैं और मन्नतों के लिए चादर चढ़ाते हैं। पिछले साल भी सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ सोनिया गांधी की चादर पेश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
ख्वाजा के दर पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चादर पेश की गई। दरगाह कमेटी के सदस्य मुनव्वर खान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर लेकर पहुंचे। उन्होंने गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश करते हुए दुआएं खैर की। इसके बाद मुनव्वर खान ने राजनाथ सिंह की ओर से भेजे गए संदेश को भी पढ़कर सुनाया। भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की चादर हम लोग यहाँ लेके आए हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी ने ख्वाजा साहब के 809वें उर्स के ऊपर अपनी ये 11वीं चादर यहाँ भेजी है। मुसलसल 11 साल से आपकी चादर यहाँ आ रही है और हम लोग यहाँ लेके आते हैं। अजमेर में ख्वाजा जी के दर पर चादर पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चादर पेश की जाएगी। देश में अमन, चैन, खुशहाली, समृद्धि की कामना के साथ स्पीकर बिरला की चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में पेश होगी। कोटा से एक प्रतिनिधिमंडल कल सुबह चादर पेशी के लिए रवाना होगा। की चादर पेश करके और समाज में समृद्धि आए, खुशहाली आए, ये मन्नत हमेशा सभी धर्मों के हम प्रार्थना करते हैं। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बहू की अंधी नफरत।